हमारी आज की कहानी का शीर्षक है त्याग, प्यार की असली परिभाषा। हमारी आज की कहानी 2 भागों में विभाजित है। आइए पहला भाग सुनते हैं। राजीव और जिया दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों ही उच्च मध्य वर्गीय परिवार से थे। जिया माता पिता की इकलौती संतान थी, जबकि राजीव की एक छोटी बहन थी। धन संपत्ति के मामले में जिया का परिवार राजीव के परिवार की तुलना में काफ़ी बेहतर था। जिया के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनकी ऊपरी आमदनी काफ़ी थी। शहर में उनका रुतबा था। राजीव और जिया दोनों पहली कक्षा से ही साथ पढ़ते आए थे, इसीलिए वे अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों के परिवारों में भी अच्छी दोस्ती थी। जिया सुंदर थी और राजीव देखने में काफ़ी स्मार्ट था। उस दिन उनका 10वीं का बोर्ड का रिज़ल्ट आने वाला था। जिया भी राजीव के घर अपना रिज़ल्ट देखने आई। राजीव ने अपना लैपटॉप खोला और बोर्ड की वेबसाइट पर गया। कुछ ही पलों में दोनों का रिज़ल्ट भी पता चल गया। राजीव को 95% अंक मिले थे और जिया को 85%। दोनों अपने अपने रिजल्ट से संतुष्ट थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। राजीव की माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया। जिया बोली, अब आगे क्या पढ़ना है, मैथ्स या बायोलॉजी? तुम्हारे तो दोनों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं। राजीव बोला, मैं तो पीसीएम ही लूँगा। और तुम क्या लोगी जिया? मैं तो आर्ट्स लूँगी। मेरा प्रशासनिक सेवा में जाने का मन है। राजीव ने जवाब में कहा, मेरी प्रशासनिक सेवा में रुचि नहीं है। जिंदगी भर नेताओं और मंत्रियों की जी हुजूरी करनी होगी। तभी जिया बोली, मैं तुम्हें एक सलाह दूं? तुम पायलट बनो। तुम पर पायलट वाली ड्रेस बहुत सूट करेगी और तुम दोगुना स्मार्ट लगोगे। मैं भी तुम्हारे साथ साथ हवा में उड़ने लगूंगी। मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं। पायलट अपनी बीवी को साथ नहीं ले जा सकते क्या? तब जिया को ध्यान आया कि वह क्या बोल गई और शर्म के मारे वहाँ से भाग गई। राजीव पुकारता रहा पर वह मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर में राजीव की माँ भी वहाँ आ गई। वे उन दोनों की बातें सुन चुकी थी। उन्होंने कहा, जिया ने अनजाने में अपने मन की बात कह डाली है। जिया अच्छी लड़की है, मुझे तो पसंद है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं उसकी माँ से बात करती हूँ। राजीव बोला, यह तो बाद की बात है माँ। अभी तक तो हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पहले मुझे अपना करियर देखना है। माँ बोली, जिया ने अच्छी सलाह दी है तुम्हें। मेरा बेटा पायलट बनकर बहुत अच्छा लगेगा। राजीव बोला, मम्मी, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। राजीव के पापा ने उनकी बातें सुनकर कहा, खर्च की चिंता मत करो। अगर तुम्हारा मन करता है तब तुम ज़रूर पायलट बनो। अन्यथा अगर कोई और पढ़ाई करनी है तो ठीक से सोच लो। तुम्हारी रुचि जिसमें हो वही पढ़ो। उन दिनों 21वीं सदी का प्रारंभ था। भारत के आकाश मार्ग में नई नई एयरलाइंस कंपनियां उभर कर आ रही थी। राजीव ने मन में सोचा कि पायलट का करियर भी अच्छा रहेगा। उधर राजीव की माँ ने भी जिया की माँ से बात कर जिया के मन की बात बता दी थी। दोनों परिवार भविष्य में इस रिश्ते को अंजाम देने पर सहमत थे। एक दिन स्कूल में राजीव ने जिया से कहा, मैंने सोच लिया है कि मैं पायलट ही बनूंगा। तुम मेरे साथ उड़ने को तैयार रहना। मैं तो न जाने कब से तैयार बैठी हूँ, शरारती अंदाज में जिया ने जवाब देते हुए कहा। राजीव ने भी मज़े लेते हुए बोला, तो ठीक है, मेरा इंतज़ार करना। कमर्शियल पायलट बनने के बाद ही शादी करूँगा। जिया ने भी सहमति में कहा, नो प्रॉब्लम। अब राजीव और जिया दोनों काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। दोनों अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगे थे। देखते देखते दोनों 12वीं पास कर चुके थे। राजीव को अपने कमर्शियल पायलट बनने के लिए अमेरिका के एक फ्लाइंग स्कूल जाना पड़ा था। भारत में मल्टी इंजन वायुयान
और एयरबस A350 जैसे विमानों पर सिमुलेशन की सुविधा नहीं थी, जो कि अच्छे कमर्शियल पायलट के लिए ज़रूरी था। इसीलिए राजीव के पापा ने गांव की ज़मीन बेचकर और कुछ लोन लेकर अमेरिकन फ्लाइंग स्कूल की फ़ीस का प्रबंध कर लिया था। राजीव ने अमेरिका जाकर एक मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लिया। जिया ने स्थानीय कॉलेज में BA में एडमिशन लिया। अमेरिका जाने के बाद फ़ोन पर दोनों बातें करते। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। देखते देखते 3 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुका था। राजीव को कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया। जिया को प्रशासनिक सेवा में सफलता नहीं मिली। उसने राजीव से कहा कि प्रशासनिक सेवा के लिए वह एक बार और कम्पीट करने का प्रयास करेगी। राजीव ने प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट की नौकरी ज्वाइन की। लगभग 2 साल वह घरेलू उड़ान पर था। 1-2 बार उसने जिया को भी अपनी फ़्लाइट में सैर कराई। जिया को कॉकपिट दिखाया और कुछ विमान संचालन के बारे में बताया। जिया को लगा कि उसका सपना पूरा होने जा रहा है। 1 साल बाद राजीव को अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग पर उड़ान भरने का मौका मिला। कभी दुबई, कभी रूस तो कभी अमेरिका। जिया को दूसरे वर्ष भी प्रशासनिक सेवा में सफलता नहीं मिली। इधर जिया के परिवार वाले उसकी शादी जल्दी करना चाहते थे। राजीव ने उनसे 1-2 साल का समय और मांगा। दरअसल राजीव के पिता उसकी पढ़ाई के लिए काफ़ी कर्ज ले चुके थे। राजीव चाहता था कि अपनी कमाई से कुछ कर्ज उतार दे और छोटी बहन की शादी हो जाए। वैसे तो वह प्राइवेट एयरलाइंस घरेलू वायुसेना में देश में दूसरे स्थान पर थी, पर इस कंपनी की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं थी। 2009 में कंपनी ने दूसरे घरेलू एयरलाइंस कंपनी को खरीदा था, जिसके बाद इसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। 2011 तक हालात बदतर होने लगे थे। बीच बीच में कर्मचारियों को बिना वेतन 3-3 महीने काम करना पड़ा था। उधर जिया के पिता शादी के लिए राजीव पर दबाव डाल रहे थे, पर बार बार राजीव कुछ और समय मांगता ताकि पिता का बोझ कुछ हल्का हो। जो कुछ राजीव की कमाई होती उसे वह पिता को दे देता। इसी वजह से राजीव की बहन की शादी भी अच्छे से हो गई। उसके पिता रिटायर भी हो गए थे। एक दिन जिया के पापा ने अपनी पत्नी से कहा, आज जिया से फाइनल बात कर लेता हूँ। आखिर कब तक इंतज़ार करूँगा। और दूसरी बात, मुझे पायलट की नौकरी इतनी पसंद भी नहीं। ये लोग देश विदेश घूमते रहते हैं, इसका क्या भरोसा कहीं किसी के साथ चक्कर न चल रहा हो। राजीव के माता पिता तो चाहते थे कि राजीव शादी के लिए तैयार हो जाए, पर वह तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि कम से कम यह घर तो अपना हो जाए, उसके बाद ही शादी होगी। इधर एयरलाइंस की हालत बद से बदतर होती गई। वर्ष 2013 में जब राजीव घरेलू उड़ान पर था, तो उसने दर्द भरी आवाज़ में यात्रियों को संबोधित किया। आज की आखिरी उड़ान में आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। हमने 3 महीने तक बिना वेतन के अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा की। इसके चंद दिनों बाद इस एयरलाइंस की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया। पायलट होकर भी राजीव बेकार हो गया। जिया के पिता ने बेटी से कहा, बेटी, हमने तुम्हारे लिए एक IAS लड़का देखा है। वे लोग तुम्हें देख चुके हैं और तुमसे शादी के लिए तैयार हैं। वे कोई खास दहेज भी नहीं मांग रहे, वरना आजकल तो IAS को 1-1.5 करोड़ रुपए आसानी से मिल जाता है। जिया अपने पापा से बोली, पापा, मैं और राजीव तो वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं और चाहते भी हैं। यह तो उसके साथ विश्वासघात होगा। हम कुछ और इंतज़ार कर सकते हैं। हर किसी का समय एक सा नहीं होता। कुछ दिनों में उसकी स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। जिया के पापा गुस्से से बोले, हम लोग लगभग 2 साल से उसी के इंतज़ार में बैठे हैं, अब और समय गंवाना व्यर्थ है। जिया ने समझाते हुए कहा, नहीं, मुझे एक बार राजीव से बात करने दें। जिया ने राजीव से मिलकर यह बात बताई। जिया तो कोर्ट मैरिज के लिए भी तैयार थी,
पर राजीव को यह ठीक नहीं लगा। जिया तो राजीव का इंतज़ार भी करने को तैयार थी। जिया ने पिता से कहा, मैं राजीव के लिए इंतज़ार कर सकती हूँ। जिया के पापा ने चिल्लाकर कहा, मगर मैं नहीं कर सकता, और ना ही लड़के वाले। इतना अच्छा लड़का मैं हाथ से नहीं निकलने दूंगा। तुम्हें इस लड़के से ही शादी करनी होगी। जिया के पिता ने जिया की माँ को बुलाकर कहा, अपनी बेटी को समझाओ, वरना मैं अभी तुम्हें गोली मारकर खुद को गोली मार दूंगा। यह बोलकर उन्होंने पॉकेट से पिस्तौल निकालकर पत्नी पर तान दी। पूरी कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग।